नमस्कार दोस्तों, ऐसा में आपका स्वागत है। आज हम स्टेबलाइजर के प्रैक्टिकल लैब क्लास में है और हम लोग ये 5 केवी का स्टेबलाइजर इसमें ट्रांसफार्मर वाइंडिंग करके पूरा असेंबलिंग नए तरह से करेंगे। तो ये इसके लिए हम लोग देखिए तार रखे हैं, 18 नंबर का तार रखे हैं इसमें, और ये कोर का यूज करेंगे। ई कोर है हम लोग का, ये 7 नंबर का कोर, ये 7 नंबर का कोर है, इसको हम लोग यूज करेंगे। और ये बोबिन है, ये देखिए ये ब्लैंक बोबिन है, इसको हम लोग लगाएंगे। ये बोबिन का साइज देखिए, ये हम लोग का कोर आ जाएगा, ये देखिए कोर आ जाएगा, है ना। ये कोर को हम लोग इस तरह डालें। ये 2x5 का है, ये 5 हम लोग का चौड़ाई है, ये लंबाई है और चौड़ाई आपको 2 इंच का है। तो ये 7 नंबर का जो कोर होता है वो 2 इंच के लिए होता है। तो इसके लिए हम लोग ये बोबिन का रेडी करेंगे और ये हम लोग पूरा नए सिरे से एक ट्रांसफार्मर वाइंडिंग करेंगे। 5 केवी का वाइंडिंग 90 वोल्ट से 300 वोल्ट के बीच में, और वो आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा। तो जब हम लोग कोई भी काम को करेंगे, जब नए सिरे से एक एक पार्ट्स को जोड़ते हुए करेंगे ना, तो परफेक्ट उसमें रिजल्ट आएगा और उसमें सारा चीज़ सीखने को मिलेगा। और ये जो हम लोग का ये कैबिनेट है, इस कैबिनेट में हम लोग डालेंगे। कैबिनेट खोलिए जी, ढक्कन खोलिए, कुछ जगह आप उठाइए डिया, ये है ना। इसमें हम लोग देखिए पूरा ब्लैंक है। इस कैबिनेट में हम लोग फिट करेंगे, ट्रांसफार्मर लगाएंगे, वोल्ट मीटर लगाएंगे, सेलेक्टर स्विच या रेगुलेटर स्विच लगाएंगे इसमें, है ना। हाँ, एलईडी लगाएंगे। इसमें एक में हम लोग ऑटो कट रेडी करेंगे 5 केवी का, और फिर दूसरे में हम लोग ऑटोमेटिक यूज करेंगे 5 केवी का, और तीसरे में हम लोग यूज करेंगे कम्बो ऑटोमेटिक और ऑटो कट दोनों का। तो ये वीडियो बनेगा। तो हम लोग ट्रांसफार्मर, आप लोग का कितना दिन का क्लास चल रहा है, कितना दिन क्लास हुआ स्टेबलाइजर में? 3 दिन क्लास हुआ। 3 दिन में हम लोग का जो इसमें कंपोनेंट लगता है, जैसे सिलेक्टर, रोटी स्विच कैसे यूज करते हैं, ये वोल्ट मीटर लगता है ना, ये हम लोग का ट्रांसफार्मर लगता है। तो इसके बारे में हम लोग को नॉलेज हुआ। ये कितने का हम लोग का ये रोटी स्विच है? ठीक है, लेकिन कितने पोल और कितने वे का है? 4 वे 4 और 2 पोल का ये, यानी 2 पोल देखिए, ये एक पोल है, ये एक पोल है, और 4 वे का। ठीक है, तो ये हम लोग डिप्टी स्विच के बदले में यूज करेंगे। और ये हम लोग का क्या है, 1 वे, सॉरी 1 पोल 8 वे का रोटी स्विच है। ये हम लोग ऑटो कट स्टेबलाइजर के लिए यूज करते हैं। तो ये बड़ा यूज करना होगा, ये एम्पेयर ज़्यादा लेना होगा, छोटा में नहीं होगा। ये 10 एम्पेयर का, कम से कम 25 से 30 एम्पेयर का यूज करना होगा, तो ये अगर 5 केवी का रेडी हो। तो इस तरह से हम लोग का इसको रेडी करके हम लोग को फिर प्रैक्टिकल क्लास होगा और उसमें रेडी करके आपको दिखाया जाएगा। तो अभी इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे कम्बो कोर्स के अंतर्गत हम लोग का जो एसी है, एसी में हम लोग का नॉन इन्वर्टर एसी, इन्वर्टर एसी, विंडो एसी, स्टेबलाइजर में हम लोग का ऑटो कट स्टेबलाइजर, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, कम्बो स्टेबलाइजर, यानी ऑटो कट प्लस ऑटोमेटिक जो एक साथ मिलकर काम करेगा। जब चाहे हम लोग ऑटो कट का काम ले सकते हैं, जब चाहे ऑटोमेटिक का काम ले सकते हैं, यानी मैनुअल कम ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का भी क्लास होता है। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग का डीटीएच का क्लास होता है, हाउस वायरिंग से इंडक्शन हम लोग का रिपेयरिंग का कोर्स करवाया जाता है। और ई रिक्शा का भी हम लोग एक नए सिरे से कोर्स चालू किए, जिसमें से ई रिक्शा का सारा कंट्रोलर का रिपेयरिंग, उसका चार्जर का रिपेयरिंग, मोटर का रिवाइंडिंग और इलेक्ट्रिकल भाग का पूरा कनेक्शन, जैसे कि लाइट का कनेक्शन, हेडलाइट का कनेक्शन, बैकलाइट का कनेक्शन, हॉर्न का, एक्सेलेटर का, इन्हें पूरा का पूरा कम्प्लीटली उसमें इलेक्ट्रिकल वायरिंग का भी कोर्स चालू किया है। अभी हम लोग का यहाँ पे और भी बहुत सारे कोर्स चलते हैं, जैसे कि मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स, मोटर बाइंडिंग कोर्स और सीएससी के सारे कोर्स। साथ ही साथ एलईडी टीवी का भी कोर्स करवाया जाता है। इसमें से कोई भी कोर्स के लिए यदि आप इच्छुक हैं, तो यहाँ पे आके एक बार डेमो क्लास भी ले सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए यहाँ का जो टीम मेंबर है उससे आप बात कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को दिल से नमस्कार।